देखा दोस्तों, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का साथ छोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके सरकार बना लिया और बिहार के सभी लोग उन्हें पलटू के नाम से पुकारने लगे। बिहार की जनता दुखी है। लेकिन इधर ही हमारे मनीष कश्यप जी जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या कहा तेजस्वी जी के लिए, देखिए जरा। बोला था कि जेल से छूटने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी। कहीं नहीं तो कहीं जुबान पे सरस्वती बैठी थी और ऊपर वाला कोई तो है जिसने देखा था कि मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया है और उसने कमिटमेंट किया है तो उसके कमिटमेंट को पूरा किया जाए। और एक यूट्यूबर से जो है बिहार सरकार टकराया तो बिहार सरकार गिर गया। इन लोगों ने एनएसए मेरे ऊपर लगाया। इन लोगों को भी आज अफसोस होगा कि हम लोगों ने गलत कर दिया। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगाना चाहिए था और मुझे इस प्रकार से डराया जा रहा था, इस प्रकार से धमकाया जा रहा था और मुझे इस प्रकार से जेल में रखा जा रहा था कि मुझे लगा कि अब ये लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया को देखनी चाहिए कि एक गरीब परिवार का, एक मिडिल क्लास का लड़का जब संघर्ष करता है और सत्ता से सवाल पूछता है तो सत्ता कैसे उसको दबाने का प्रयास करता है। और मैं सही ढंग से बिहार के लिए आवाज उठाता रहा, लेकिन ये लोग बहुत परेशान किए। कुछ परेशानियों के बारे में अगर मैं बता दूं ना तो बिहार में बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार को जिस आग में इन लोगों ने जलाया है उस आग में फिर से बिहार जले। आजाद भारत में आज तक किसी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है, किसी भी पत्रकार के घर का, किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है। आजाद भारत का मैं पहला व्यक्ति हूँ और आजाद भारत का पहला पत्रकार या यूट्यूबर भी हूं मैं जिसके लिए पूरा राज्य बंद हो गया। तो लोगों ने दिल में बैठाया और नेताओं ने जो है वो फंसाने का प्रयास किया। हालांकि मुझे इस बात का अफसोस है कि बिहार के बुद्धिजीवी मेरे साथ नहीं खड़े हुए। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? मजदूर। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? गरीब। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो दलित लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो पिछड़े समाज के लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो। इन पुल के बारे में बोला था, सबको पता है, गिरा पुल। सरकार के बारे में बोला मैंने, सबको पता है, गिरी सरकार। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भविष्य में जो ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, ये लोग कभी भी सत्ता के सिर्फ सिंहासन पे नहीं बैठ पाएंगे, कभी नहीं बैठ पाएंगे। नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी के साथ रहते तो नीतीश कुमार जी मतलब कि 4 सीट भी, 4 सांसद भी नीतीश कुमार जी के पार्टी का नहीं जीत पाता। अब बीजेपी के साथ जो है नैया पार लग सकता है। और शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं तेजस्वी के लिए, ये सुनिए जरा। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो भी मुझे थोड़ी बहुत समझ है या तजुर्बा है, मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें जो दिख रहा है पॉलिटिकली, वो तेजस्वी यादव का दिख रहा है। आज मैं चारों तरफ देख रहा हूं, तेजस्वी यादव के लिए बहुत जबरदस्त सिंपैथी है, सहानुभूति है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि जब उसको मुख्यमंत्री बनाने की घड़ी आई, ये भी एक वायदा था कि उसको मुख्यमंत्री बनाकर खुद सेंटर चले जाएंगे, हमारे मित्र, हमारे दोस्त नीतीश कुमार। लेकिन जो घड़ी आई तो उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकली आप कह सकते हैं, एक डिश भी कह सकते हैं। एक लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। और जो आप पलटू राम का जिक्र कर रहे थे, वो पलटू राम क्या कहा जाए, मैं तो नहीं कहूँगा, और भाषा का भी प्रयोग नहीं करूँगा, इन शब्दों का भी नहीं प्रयोग करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पलटू राम अगर आप कहते ही हैं या जो लोग मान रहे हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा पलटू राम कौन है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है पलटू राम ने। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है, जिसने कहा था कि हम पगड़ी उस समय तक पर नहीं उतारेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी को हम उनकी कुर्सी से ना उतार दें, या जिन्होंने कहा था कुछ भी करें, ना कर दें, हम इनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने देंगे, या भारत के माननीय गृह मंत्री इतने बड़े चाणक्य, हम सबके बड़े माननीय और सम्मानीय अपना अमित शाह जी ने खुद कहा था कि इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कभी हमेशा पे बहुत जोर दिया था, हमेशा के लिए बंद हो गए। और वो चंद महीने हुए, दरवाजा ऐसा खुला कि वाकई जैसे शहनवाज हुसैन ने कहा, जो बेचारे इंटरव्यू देते वक्त इन दोनों उनको सकते में आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा एक बात तो सही कही कि वह जैसे बर्लिन की दीवार टूटी थी वैसे दीवार टूट गई और दरवाजे तो बंद हुए लेकिन दीवार टूट गई और फिर से आ गए। हमारे दोस्त मंत्री मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री की शपथ ले ली उन्होंने। तो आपने जो पूछा सबसे ज्यादा
फायदा मैं कहूँगा तेजस्वी यादव का हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि उसका आने वाले दिनों में स्वीपिंग रिजल्ट्स हो सकता है, और चुनाव की घड़ी में भी। और दूसरा मैं कहूँगा, दोनों की अलग अलग राय है, दोनों के अलग अलग विचार है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। देखा दोस्तों, अब आप ये बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा सही कह रहे हैं या मनीष कश्यप सही कह रहे हैं? अगर मनीष कश्यप सही कह रहे हैं तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा गलत कह रहे हैं। ये आप बताएंगे कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, मैं इंदेश यादव।